सबसे पहला सवाल मैं आरजू काजमी से लेना चाह रहा हूं। आरजू, आखिर पाकिस्तान के चीफ ये क्यों कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो उनकी सुनता नहीं है, उनकी मानता नहीं है, पाकिस्तान की मानने को तैयार नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कोई इस तरह की स्टेटमेंट दी है। ये ज़रूर जी। है कि इस वक्त टीटीपी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उनको डायलॉग पे लाने की भी कोशिश की जा रही है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और उसके बाद जो है आपने देखा कि अटैक्स भी चलते रहे हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो बातों से नहीं मान रहे और लग यही रहा है कि ये अटैक्स ही जो हैं वही बढ़ाए जाएंगे उनको कंट्रोल करने के लिए। साथ साथ तालिबान की जो गवर्नमेंट है उनसे भी कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि वो उन लोगों को कंट्रोल करें, इसलिए कि एक नैरेटिव ये भी पाकिस्तान में है कि ये दोनों एक ही ग्रुप हैं, चाहे वो टीटीपी हो या तालिबान, ये आपस में मिले हुए हैं और इसी वजह से ये अटैक्स जो है ये कंट्रोल नहीं हो रहे। तालिबान जो है वो भी पाकिस्तान से आप जानते हैं कि नाराज है। जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसके कई रीजंस हैं और इसी को देखते हुए जो है वो इस वक्त एक मीटिंग भी करी गई है जो कि पेशावर में केपी के जहाँ पे के जिसके बॉर्डर पे पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे आप जानते हैं कि अटैक्स चल रहे हैं वहां पर उसी जगह पे उसी प्रोविंस के अंदर आर्मी चीफ ने जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ मीटिंग की है और इस बात पे डिस्कस किया है कि इस सिचुएशन को कैसे संभाला जाए। नहीं, लेकिन आरजू, ये बात तो क्लियर है। कल हमने सुहेल शाहीन से बातचीत की थी, एक हफ्ते पहले भी हमने सुहेल शाहीन से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता टीटीपी क्या है, कौन है, कैसे ऑपरेट करता है। ये पाकिस्तान अपने मैटर को तालिबान के ऊपर थोपने की कोशिश ना करे, तालिबान को बदनाम ना करे। जी हाँ, बिल्कुल। तालिबान की तरफ से यही कहा गया है कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। टीटीपी मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और कहा यही जाता है कि पहले ये पाकिस्तान ने ही ये ग्रुप बनाया था लेकिन अब वो लोग पाकिस्तान से नाराज हैं और पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। अब ये किस लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत अजीब सी बात है, इसलिए कि वो कुछ हजार ही बताए जाते हैं कि 15 से 20 हजार लोग हैं। तो फिर यहाँ की जो आर्मी है उनको फिर क्यों ऐसा लग रहा है, लाखों की आर्मी जो है कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। तो हो सकता है कि अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इस चीज पे जो है अटैक नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा बात को बिगाड़ना नहीं चाहते, शायद इस वजह से किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल सिचुएशन काफी खराब है और लोग जो हैं केपीके के वो तो ये तक कह रहे हैं कि जी फौज जो है वो बाहर चली जाए और हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, खुद ही बातचीत करके इन लोगों को रोक लेंगे। लेकिन जाहिर है फौज इसके लिए भी तैयार नहीं है। ये तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो गया अरशाद अहमद जी। लोग कह रहे हैं फौज चली जाए, हम बात कर लेंगे। फौज कह रही है कि तालिबान सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा। आप कह रहे टीटीपी को तालिबान सपोर्ट कर रहा, तालिबान कह रहा भाई हमने टीटीपी से कोई लेना देना नहीं, हो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। यानी आप लोग एक ऐसी मुसीबत में पड़े हैं जिस मुसीबत के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा ना हम किसी मुसीबत में है ना किसी परेशानी में है। परेशानी में तो मुझे आप लगते हैं क्योंकि आपके दहशतगर्दों को मेरे पाक आर्मी के जवान मार रहे हैं और दफना रहे हैं। अब हमारा दिल करता है जिस तरह आप कश्मीरियों को मजलूमों को जिंदा दफन करते हैं, हमारा दिल करता है कि आपके जो भेजे हुए दहशतगर्द हैं इनको जिंदा दफन करके इनको हैंग किया जाए डी चौक में ला करके। दूसरी बात कि आप ही की स्टेटमेंट आपका साथ नहीं देती है। आप कभी कहते हैं कि तालिबान से हम लड़ रहे हैं, कभी आप कहते हैं टीटीपी तालिबान टीटीपी को नहीं मानता, टीटीपी से लड़ रहे हैं। और मेरी आर्मी के जवान हर उस दुश्मन से लड़ेंगे और उस हर दुश्मन की गर्दन तोड़ेंगे जो मेरी सरहदों के खिलाफ, जो मेरे जवानों के खिलाफ कोई भी दहशतगर्दी की अलामत बनेगा। दूसरी बात, बेशक मैं आपकी भावनाओं की इरशाद भाई कदर करता हूं। आप दहशतगर्दों से लड़ें, उनकी गर्दनें मरोड़ दें, उखाड़ दें, आपको जो ट्रीटमेंट करना है करें, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपने दो बातें कही। आपने पहली बात में कहा कि भाई तालिबान जो है वो इंडिया के लिए ऑपरेट कर रहा है और टीटीपी भी इंडिया के लिए ऑपरेट कर रहा है। ना हमने तालिबान से कोई लेना देना, ना हमने टीटीपी से कोई लेना देना, ना हमने बीएलए से कोई लेना देना, ना हमने केपी मूवमेंट से कोई लेना देना। मैं आपकी जवाब भाई आप अपनी परेशानियों का ठीकरा दूसरों पर ना फोड़े। अलबत्ता तो मुनीर साहब कह रहे हैं कि भाई तालिबान को मानता ही नहीं, कुछ हमारी सुन ही नहीं रहा है। तो पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा भाई कहता था तालिबान का, और जब तालिबान आजाद हुआ अमेरिका के कंट्रोल से, तब तो बड़े जश्न मनाए थे भाई आप लोगों ने, पटाखे जलाए, मिठाइयां बांटी। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं तो थोड़ा एक मिनट बोलने दीजिए मुझे, उसके बाद आप आर्गुमेंट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, कल के ही आप लोगों के अपने बयान कह रहे हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, बड़ा भाई कहते हैं और छोटा भाई कहते हैं और हम झूठ बोलते हैं। झूठ आप लोग बोलते हैं। आपके आर्मी चीफ ने, आपके मंत्री ने झूठ बोला कि जितनी भी दहशतगर्दी कश्मीर में होती है
पाकिस्तान के लोग कराते हैं। 80% पाकिस्तानी वहां दहशतगर्दी करते हैं कश्मीर में। देखिए झूठ, ऐसा झूठ कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए, कश्मीरियों को मजबूर करने के लिए पाकिस्तान का नाम हर जगह आप लेते हैं। दूसरी बात यह है, आर्मी चीफ, मेरे आर्मी चीफ जी हाफिज आसिम मुनीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह इतने काबिल तरीन चीफ हैं कि वो, उन्हें मालूम है कि किसको घुटनों के बल लाना है, जी नाक को रगड़वाना है, किसकी नाक को रगड़ना है, किसको उल्टा टांगना है। इंशाअल्लाह अमजद अयूब मिर्जा साहब, वो हिफाजत मैं मुझे तो लगता है जिस तेवर में इरशाद अहमद बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, आर्मी चीफ इरशाद अहमद को होना चाहिए, कम से कम हौसला तो दिखा रहे हैं। पूरी बात तो करने दे। मैं कह रहा हूं, हम हर पाकिस्तानी आर्मी चीफ है, हर पाकिस्तानी हाँ नहीं, ये बात हर सही है। पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए जान को, हर हम पाकिस्तान की हिफाजत बच्चा बच्चा हमारा करेगा इंशाअल्लाह। हम लहू के आखिरी कतरे तक। भाई मैं आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन पाकिस्तान की अजमत को सलाम करते हैं। नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूं मुनीर साहब की जगह आपको होना चाहिए। हम ठीक है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन लूं तमाम मेहमानों का। अमजद मिर्जा साहब, इरशाद भाई तो कह रहे हैं कि भाई हम लोहा ले लेंगे, हम कुछ भी कर देंगे। दूसरी तरफ मुनीर साहब कह रहे हैं कि भाई तालिबान बात ही नहीं मान रहा। चीफ आसिम मुनीर साहब ने ऐसी कोई अमजद अयूब मिर्जा जी, आवाज आ रही है आपको? आप बात कर रहे हैं क्योंकि आप झूठे लोग हैं, आप झूठ का पलट रखते हैं। ठीक है, मैं वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं। वीके दत्ता सर, जय हिंद। इतने कंफ्यूज क्यों हो गए ये लोग? हाँ विवेक, पूछिए। मैं कह रहा हूं इतने कंफ्यूज क्यों हो गए? ये आर्मी चीफ का बयान कुछ और, शहबाज शरीफ का बयान कुछ और। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मानता ही नहीं हमारी बात। कोई आर्मी चीफ ये बोले, अगर कोई नेता ये बोले तो समझ में आता। आर्मी चीफ को तो इसलिए अपॉइंट किया गया कि वो दुश्मनों से लड़ें। देखिए विवेक, ऐसा है, जिस देश की फौज अपना काम छोड़ के हुकूमत चलाने लग जाए, बिजनेस करने लग जाए और फौज के अलावा दूसरे मुल्कों का डर दिखा के अपने आप को ताकत में काबिज रखे, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को इंटरफेरेंस करे और वहां की सरकारों को बनाए, तोड़े, गिराए या दोबारा बना दे, तो वो जो उस मुल्क की फौज जो अपने ही अवाम के ऊपर अत्याचार कर रही हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे POJK में हो, चाहे सिंध में हो, या वो खैबर पख्तूनवा में हो, उस देश की फौज जंग कैसे लड़ेगी जब उसका अवाम ही उसके बरखिलाफ हो जाएगा। अभी ये जो स्टेटमेंट आर्मी चीफ ने दिया, मुनीर साहब ने, कि साहब ये सिचुएशन फिलहाल हमारे कंट्रोल से बाहर है और एक सीरियस सिचुएशन है। अगर मैं आर्मी के लहजे से देखूं कि किसी आर्मी को अगर इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना है और जहां अवाम उस इंसर्जेंसी और इंसर्जेंट मूवमेंट को सपोर्ट कर रही हो, उस फौज को उस इलाके में लड़ना मुश्किल हो जाता। तो चाहे कोई भी फौज हो दुनिया की, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, चाहे पाकिस्तानी फौज हो, चाहे भारतीय फौज हो, तो आपको सबसे पहले अवाम की खुशहाली, अवाम का वेलफेयर, अवाम का हित में काम करना पड़ता है। और वो काम कौन करता है? वो काम करता है एक चुनी हुई सरकार। अगर चुनी हुई सरकार ही नहीं है, जिसको बिठाया गया कठपुतली की तरह एक पाकिस्तानी फौज ने, तो वो अवाम के लिए क्या काम करेंगे? वो तो यहाँ जो हुक्म मानेंगे पाकिस्तानी फौज दो देगी उसको मानेंगे। यहाँ पाकिस्तानी फौज जो ताकत में रहने के लिए डर दिखाती रहेगी पाकिस्तान की अवाम को, अभी हमें भारत से खतरा है, अभी हमें अफगानिस्तान से खतरा है, अभी KPK में खतरा हो गया। तो ये जो कहानी है वो काबिज रहने के लिए, और इसी प्रकार पाकिस्तान की फौज हर प्रकार का धंधा किया इन्होंने। एक जो इंटरनेशनल माफिया होता है उस प्रकार ये अपने आप को ऑपरेट करते हैं, चाहे वो ड्रग्स का सेल परचेज हो, चाहे स्लश मनी हो, चाहे वो काउंटरफीट मनी हो, चाहे हथियार बेचें, चाहे वो न्यूक्लियर असेट्स बेचें। तो ये काम करते रही पाकिस्तान की फौज। हालांकि पाकिस्तान की फौज एक बड़ी प्रोफेशनल फौज थी। भारत की फौज और पाकिस्तान की फौज एक ही थी ना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और हमारे जो बेसिस हैं वही हैं। तो लेकिन क्या कि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, भारत की फौज भारत के लिए काम करती है, पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होती है। पाकिस्तान की फौज जो शुरू से ही पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होगी,
और बहुत बार अपनी सत्ता डायरेक्टली आपने काबज तो करके आपने तो उन्होंने पूरी आर्मी का dictatorship चलाया। आपने पूरी आर्मी का मनोबल एक तरह से डाउन किया ना। आप कह रहे हैं कि भाई हमारी बात नहीं मानता है, पूरी आर्मी आपके पास है और आप कह रहे हैं आपकी बात, एक तालिबान एक छोटा सा हिस्सा आपकी बात नहीं मान रहा है। अमजद अयूब मिर्जा जी का रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं सर, दिनेश नैन सर। अमजद अयूब मिर्जा जी, क्या मजबूरी है पाकिस्तान की ऐसा कहने के पीछे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं ना, और दोनों चीज़ें आपके जितने अभी आए मेहमान इन्होंने बीच बीच में उसका जिक्र कर दिया है। एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है, और पाकिस्तान में एक क्राइसिस चल रहा है, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, और हेल्थ क्राइसिस है, एजुकेशन क्राइसिस है, और महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है। तो इन चीज़ों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये खुद ही कभी अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे कुछ कर देते हैं, कभी कश्मीर बॉर्डर पे कुछ कर देते हैं कि अवाम की तवज्जो जो है उस तरफ लगी रहे, और फिर उसमें ये एक वॉर जिंगोइज़म के ज़रिए जो है वो लोगों में एक वॉर का यूफोरिया पैदा करते हैं एंटी इंडिया, और अब ये पैदा कर रहे हैं एंटी अफ़गान। ये कहते हैं अफ़गान हमारे मुसलमान भाई हैं, तो इन्होंने लाखों की तादाद में जो अफगान महाजरीन थे उनको किक आउट क्यों किया पाकिस्तान से? ये क्यों पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो अफगान हैं ये चोर हैं, ये चोरी करते हैं, पाकिस्तान में जो रहते हैं अफगान लोग ये चोरी करते हैं, ये आम वहाँ पे ये नैरेटिव चलता है, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। अब आर्मी दूसरा जो पहलू इसका वो ये है कि पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो कमज़ोर है, वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, और उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो पार्लियामेंट के ज़रिए एक्सटर्नल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल कर सके। जैसे पीओजेके को अभी तक पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया कि पीओजेके को कब उन्होंने देना है वापस, क्या कहते हैं उसको, इंडिया को वापस कब करना है, अभी तक उन पार्लियामेंट ये फैसला नहीं कर सकी। इसी तरह से अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि ड्यूरेड लाइन का क्या करना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई सरहद नहीं है। आप देखें अटक से आगे तक का इलाका सारा ये अफगानिस्तान का है जी। 28 लाख तोले सोने के जखायर का पता चला है। तो अब पाकिस्तान में तो ये है ही नहीं, ये तो सारा अफगानिस्तान का सोना है जिस पर पाकिस्तान बैठ गया है। तो ये मसाइल मौजूद हैं। फिर जो इन लोगों इन मसाइल को जो उठाते हैं यूट्यूब चैनल्स के जरिए, उनकी जाने भी खतरे में। अभी 3 हफ्ते हो गए हैं, निमरा अहमद, शाइला खान, शुएब चौधरी और सना अमजद का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। कोई कहता है उनको उठा के ले गए हैं। कल ये खबर आई थी कि एनकाउंटर में शुएब चौधरी और सना अमजद को खुदा न खास्ता मार दिया गया है। यानी कि आप फिर जो वॉइसेस हैं ऑफ सेन वॉइसेस जो है उनको आप नहीं बर्दाश्त कर रहे, तो आपकी इस्लाह नहीं हो सकती, आपकी सिर्फ बर्बादी और तबाही हो सकती है। और अब हम इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना का कि किस दिन ये सरेंडर करते हैं और एक नया 1971 जो है वो दोहराया जाता है पाकिस्तान में। इसका इंतजार सारी दुनिया कर रही है। मैं ये जो आप सोशल मीडिया यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, मैं इस पर आरजू काजमी का आंसर लूंगा, लेकिन कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। सर, 6,54,000 एक्टिव आर्मी पर्सनल्स हैं अगर हम पूरे पाकिस्तानी आर्मी की बात करें। ओवरऑल फिगर की बात करें 16-17 लाख तक ये फिगर है, लेकिन इसके बावजूद एक आर्मी चीफ का एक कहना कि भाई हमारी बात नहीं सुन रहा है, मजबूरी नहीं तो और क्या है? मैं बार बार पूछ रहा हूं, 6,54,000 सैनिकों को आपने सरेंडर करने को मजबूर कर दिया एक तरह से। देखिए विवेक, हम एक चीज भूल रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो लोगों ने आके पंगे लिए, पहले मैं पंगा ही बोलूंगा क्योंकि पाकिस्तान पंगा ले रहा है, वो ये है कि आप रशिया को देख लीजिएगा। रशिया इज सच ए बिग पावर। अमेरिका को देख लीजिएगा। तो क्या इनमें से कोई भी लोग अफगान की इन सैनिकों को झुका सके क्या? उसका कारण ये है कि ये अफगानी लोग अपने जमीन के चप्पे चप्पे को पहचानते हैं और ये गुरिल्ला वॉरफेयर है। और इन्होंने अलकायदा के टाइम से लेके अब तक तोरा बोरा की सब पहाड़ियों से लेके हिमकुश की पहाड़ियों में गुफाएं बना रखी हैं, छुपते हैं, इनको पता भी नहीं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ से निकलेंगे। और ये बड़े बड़े जो अपने हथियार है लेके बाहर बैठे वेट करते रह जाएंगे। रही बात पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर जी की, देखिए जैसे अर्जुन ने बताया है कि पेशावर के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें अली अमीन गंडा के बाकी सब लोगों को बुलाया गया था।
कि भाई आप लोगों के साथ में संपर्क रहता है पश्तूनों का और टीटीपी के लोगों का, तो इसके कुछ किया जाए। वहां जब अली अमीन गन्नापुर ने कुछ बातें उठाई कि आप लोग अनाप शनाप तरीके से, गलत तरीके से टीटीपी के लोगों के साथ में गलत कर रहे हैं, आप हवाई अटैक कर रहे हैं, तो वहां पे उनको बोला कुचल के रख देंगे, उस तरह की स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद में आप देखिए पीछे अभी बोल रहे थे झूठ बोलने वाली बात पे, ये पाकिस्तान की सेना विवेक झूठ पे टिकी हुई है, झूठ फैला दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर। बखान कॉरिडोर पाकिस्तान के अंडर में आ गया है, हम लोगों ने ले लिया है। हमारे तो जो आईएसआई चीफ हैं वो तजिकिस्तान गए थे, वहां जाके उन्होंने तजिक से बात की, और जो अहमद मसूद है उससे मिले हैं। उन्होंने कहा बख्शा प्रोविंस के अंदर तो चिकन नेक पड़ता है इसका, वहां पे ये लोग चौकी लगा के बैठ जाएंगे, किसी भी अफगान की हिम्मत नहीं तालिबान की वो बखान कॉरिडोर में घुस जाए। इधर से पाकिस्तान उनसे बिजली लेगा, सारी पोस्टें कंट्रोल में आ गई। अरे भाई अहमद को क्या, चीन बैठा उधर, चीन ने अभी 2023 के अंदर तेल और सब चीजों का करार किया है। तकरीर कर रहे हैं, चीन ने क्या कर अभी रहे हैं? कर्नल साहब थोड़ा सा धीरज रखिए, पहले से दूसरे को बोलने का मौका दिया करें। जब आप सबक याद करके आते हैं, बना दिया बखान कॉरिडोर के अंदर, ये जो सबक याद करके आते हैं कर्नल साहब, सबक याद रख किया बन के और अफगानिस्तान के थ्रू अपनी चाबहार पहुंच गई, तो इनका जो सीपैक है ना वो गोबर में चला जाएगा, कोई कुत्ता नहीं पूछने का सीपैक को। और ये सबसे बड़ा डर है इन लोगों का, इनकी कमाई कहां से आएगी। अब मैं आता हूँ इरशाद भाई के ऊपर, इन्होंने कहा झूठ नहीं बोलते। अरे भाई उससे बड़ा आप जरा मुझे सुने, हर जगह पे आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप कब झूठ नहीं बोलते, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। 150 के करीब आईएसआई एजेंटों का पूरा लिस्ट निकल गया है बोल रहे हैं विवेक, 150 के करीब आईएसआई एजेंट बोलते हैं, आप बहुत झूठ बोलते हैं। हमारे इनके काबुल के एयरपोर्ट से लेके और इनकी मिनिस्ट्री के अंदर तक इन लोगों ने अपने पूरे के पूरे जाल बिछा रखा था। अब जब ये सब पता चल गया है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को, वो इनको बख्शने वाला नहीं है। ये कितने ड्रामे कर ले, बांग्लादेश, कश्मीर सब पाकिस्तान है, हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब मुत्तहिद हैं और हम आपको सबक सिखाएंगे। खबर नहीं है, लेकिन ये भूल रहे हैं तुर्बत से लेकर के और जो अच्छा आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, बड़ी तकलीफ की लंबी आपने बुरा हाल कर रखा है सेना का वहां पे। ये ठीक है, छोड़ के भाग कर्नल दिनेश ने इरशाद अहमद स्क्रीन पे प्लीज जल्दी से। इरशाद भाई, हिंदुस्तान को कोई जरूरत नहीं है आपके यहाँ आके कुछ करने की। आपने खुद आप जरा मेरी बात सुनिए, मुझे मौका दीजिए। पहला है टीटीपी, दूसरा है बीएलए, तीसरा है सिंध गला बैठ जाएगा आपका। कर लिया तालिबान अफगान, ये अजगर कर्नल साहब ये अजगर इन्हीं को निकलने के लिए तैयार है, लेकिन इतने घबराए हुए लोग हैं, गला खराब हो जाएगा। मैं तो घबराया, इतने घबराए भाई। इरशाद भाई कहाँ है ये लोग जी? मुझे 2 सवाल का जवाब दें। कल साहब 1 सेकंड में आ रहा हूँ, जल्दी से। ठीक है, हाँ बोलिए सर, प्लीज बोलिए सर। मैं अरशद साहब से पूछूंगा, भाई साहब आप कहते हो कि आपके सभी पाकिस्तानी चीफ हैं, अरे आपका एक चीफ अभी गया 6-7 बिलियन डॉलर कमा के, तो आप लोगों के अभी मिर्जा साहब ने इतने किस्से सुना दिए, क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर सारे के सारे चीफ बना दिए ना आपने, तो पूरा पाकिस्तान लूट के पताल तक में लूट करके ले जाएंगे, कब्रें भी उखाड़ लेंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? शुक्र करो 4 साल में एक बनता है ना। देखें आप लफ्जों पे देखें, मैं हमेशा कहता हूँ तहजीब में रहिए, तहजीब में रहिए। भगवान अल्लाह ना करे, मैं कह रहा हूँ सब तहजीब में रहिए, अपनी जुबान को कंट्रोल रखें, अपनी जुबान पे काबू रखें, बदतमीजी ना करें। बदतमीजी मैं नहीं करता, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं सुनता हूँ। आप ठीक है कर्नल साहब जवाब ले लेते हैं, कर्नल साहब जवाब ले लेते हैं। भाई इरशाद भाई, आपने ही टीटीपी को आपने पैदा किया, बीएलए को आपने पैदा किया, तालिबान आपने बनाया, ये जो अजगर आपने बनाए, ये अजगर अब आप ही के पीछे पड़े, तो इसमें गलत बात क्या है? इसमें कौन सी बदतमीजी हो गई? देखें मैं ये कह रहा हूं, देखें मैं बड़े आराम और तहम्मुल से बोलता हूं। आप कह रहे हैं कि हम घबराए, मैं आराम से बोल रहा हूँ। तमीज और तहजीब के दायरे में रहना चाहिए हमेशा कर्नल साहब। नहीं, जब हम प्यार भाई से साहब सभी तमीज और तहजीब के दायरे में ही है। तमीज और तहजीब सब कुछ ओके है। आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए बस। आप मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें। मैं कह रहा हूँ कर्नल साहब तो ऐसे चीखें मार रहे हैं जैसे इन्हें मिर्चों के ऊपर आपने बिठा दिया है और नीचे से धुनी लगा दी है इनको। तो बात ऐसा है कि जो हमारी अगर प्रॉब्लम है, हमें मालूम है कि हमने कैसे उसको हैंडल करना है और कैसे
मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि कैसे दहशतगर्दों पे काबू पाना है, कैसे कैसे जैसे अपने बादल जैसे को ये कंट्रोल 12 करना है, यूट्यूबर्स कैसे गायब है वैसे अपने मुखालफों से निपटना है। इरशाद भाई, और जैसे ये देखिए, 12 जो यूट्यूबर्स गायब है यूट्यूबर्स वैसे ही गायब है, प्रॉब्लम वो सॉल्व आप करेंगे क्या? इनकी प्रॉब्लम सॉल्व देखिए, रहेगी अभी। 12 यूट्यूबर्स गायब हैं पाकिस्तान के, अगर बकौल आपके सच है तो हाँ। पाकिस्तान के बाशिंदे गायब है, पाकिस्तान के इदारे कहाँ गए, कहाँ किसने उठाया, क्यों उठी, हुकूमत है, हमारे वजीर आजम है, सब तो मौजूद है। हिंदुस्तान को मिर्चें कैसी, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम काहे की? देखे, हमें पाकिस्तान को भाई संभालना आप भी लोगों आता है, को अपनी बोलने आवाम नहीं दे से रहे, लोगों की तफाकुर आवाज करना दबा आता रहे है। हैं। ये तो आप क्यों चीखे मार रहे हैं? ये तो मानवता से जुड़ा विषय है, हम चीखें नहीं निकाल रहे हैं, तो सवाल पूछ रहे हैं। जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, मैं चेक कराता हूं। आरजू काजमी के पास जा रहा हूं, उसके बाद वीके दत्ता सर और अमजद मिर्जा आपके पास आ रहा हूं। आरजू काजमी, ये जो मैटर है कि भाई जो भी पाकिस्तान के खिलाफ, तो खैर क्या ही बोलते थे ये यूट्यूबर्स, भारत की बड़ी तारीफ किया करते थे, यहाँ के पॉलिसीज की तारीफ किया करते थे या उन पर रिएक्शंस लिया करते थे। भाई आप तालिबान से तो दो हाथ कर नहीं पा रहे, इन मासूम यूट्यूबर्स को आपने पता नहीं कहां रख रखा है, क्या है नहीं है, कितने इसमें सेफ है नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं सोशल मीडिया पर। आरजू काज़मी, देखिए डेफिनेटली मीडिया को तो यहाँ पर आप जानते हैं कि दबाया जाता है, और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। इससे पहले बलूचिस्तान में लोग बहुत शोर मचा चुके हैं और कहते रहते हैं, वहाँ पर भी मिसिंग पर्सन्स का इशू रहता है। और जहाँ तक यूट्यूबर्स की बात है या इनकी, तो कई उनमें से अब निकल कर आए हैं, और उनका कहना ये है कि जी हमारे मोबाइल्स रख लिए गए थे, हमारे चैनल्स के पासवर्ड चेंज कर दिए गए हैं, उन्हें डराया धमकाया गया है कि जी आप भारत की तारीफ नहीं करेंगे या भारत के बारे में कोई पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, तो ऐसा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि अगर ये कंट्री में रहने वालों को डराएंगे तो बाहर भी तो पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो भी तो बात कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इन्हें अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, इनकी जो चीज़ें सही नहीं है जिसकी वजह से आज कंट्री की ये हालत हुई है, अगर ये उसको सही कर लें तो इन्हें किसी से डरा धमका के अपनी इज्जत नहीं करवानी पड़ेगी, लोग खुद ही इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आ रही है और इसीलिए लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बात करने से रोका जा रहा है, कभी चैनल के पासवर्ड चेंज कर देते हैं, कभी मोबाइल्स रख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ चल रही हैं और ये अब इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि कुछ भी ठीक होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये आपके सामने है केपीके की जो नहीं, लेकिन ये हालत बड़ी है या कमाल की अफगान बात है बॉर्डर की। आरजू, ये बड़े कमाल की बात है कि भाई आप इन्फ्लेशन ले लें, आप महंगाई ले लें, आप बेरोजगारी ले लें, आप कर्ज वाला मैटर ले लें, आप तालिबान का थ्रेट ले लें, टीटीपी का थ्रेट ले लें, बीएलए का थ्रेट ले लें, इतने सीरियस कंसर्न होने के बावजूद मासूम निहत्थे यूट्यूबर्स को उठाकर उनको डराना धमकाना। अरे भैया, आपका प्रॉब्लम एरिया कुछ और है। एग्जैक्टली देखिए, आज के ज़माने में 2025 में आप न्यूज़ को नहीं रोक सकते। आप 10-12 लोगों को चुप करा देंगे, बाकी लोगों का क्या है? लोग पाकिस्तान से बाहर से भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी बात कर रहे हैं, और वो जो एक डर खौफ पहले हुआ करता था ना लोगों को कि कुछ बोलेंगे तो ये उठा ले जाएंगे या ये मार देंगे, अब वो डर लोगों के अंदर से खत्म हो गया है। अब आपको ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे जो बात करेंगे और बात उठाएंगे और उसके बाद डरेंगे भी नहीं। मुझे भी लेटर भेजा गया है, मुझे भी फोन करके डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन जितने दिन बोल पाऊंगी जरूर बोलूंगी। और मेरा ख्याल है कि इन्हें लोगों को बात करने देना चाहिए, और अगर इन्हें ऐसा लगता है कि कोई सच बोल रहा है तो अपने आप को ठीक कर ले, करेक्ट करने में तो कोई नहीं रोक रहा। तो अगर ऐसा करेंगे तो इनकी रिस्पेक्ट भी हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। मिर्जा साहब, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे, उसका दत्ता सर आपके पास आ रहे हैं। भाई तालिबान से तो आप दो हाथ कर नहीं पा रहे, किस चीज पे रिएक्शन आखिरी? मैं कह रहा हूं तालिबान से आप दो हाथ कर नहीं पा रहे, तालिबान को कह रहे कि भाई बात मानता नहीं है, आप यूट्यूबर्स को आप उठा ले रहे, जो पाकिस्तान की आवाम कह रही है, जो वहां के लोग कह रहे हैं, उसको लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाह रहे। अरे भाई, वहीं के लोगों की बात तो वो सुनवा रहे हैं, आप ही के लोगों की तो बात करवा रहे हैं। आपने तालिबान के सामने सरेंडर किया हुआ और आपने यूट्यूबर को धमकाने का धंधा शुरू किया हुआ है। ये बच्चे हैं, ये यंग जनरेशन है, बिल्कुल ही यंग है और एक्साइटेड हैं, नई टेक्नोलॉजी से एक्साइटेड हैं कि यूट्यूब के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए उनको एक अनइमेजिनेबली वाइडर एक्सपोजर मिला है, तो दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर कंटेंट। और पाकिस्तान में क्यों इंडिया पे वो रिएक्शन की वीडियोस बनाते हैं? क्योंकि हर पाकिस्तानी हिंदुस्तान से मुतासिर है और वो जानना चाहता है कि हिंदुस्तान में डेवलपमेंट क्या हो रही है, और वो डिप्रेस हो रहा है ये देख देख के कि एक तरफ वो हिंदुस्तान जिसके खिलाफ हर वक्त 24/7
जो है पाकिस्तानी मीडिया, टेलीविजन, मौलवी, मस्जिदों में हर जगह उसके खिलाफ बात होती है, नफरत अंगेज हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बातें की जाती हैं। वो तो इतनी तरक्की कर रहा है, और जिसे कहा जाता है कि ये खुदादाद है, यानी खुदा ने, अल्लाह ने दिया है ये मुल्क हमें, वहाँ इतनी गुर्बत, इतनी करप्शन, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतनी नाइंसाफ़ी है, तो वो डिप्रेस है और वो जानना चाहता है इंडिया के बारे में। इसीलिए इनकी जो रिएक्शन वीडियोस हैं इंडिया को लेकर, वो लाखों में उनकी व्यूअरशिप होती है, तो वो एक्साइटेड हैं। उनको आपने उठा के ले गए, बहुत जुल्म है ये, बच्चे हैं वो, उनको छोड़ा जाए और फिर इंटरनेशनल लेवल पे मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए आवाज़ उठाई जाए। मैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यूके को भी लिख रहा हूँ, ये बच्चों को छोड़ा जाए, मासूम बच्चों को। अभी ये खबर आ रही है कि पता नहीं चौधरी जो है अमजद, शुएब चौधरी और सना अमजद को एनकाउंटर में मार दिया है। इस किस्म की खबरें आ रही हैं, परेशानी वाली खबरें हैं ये। तो इस पे पाकिस्तान में आवाज़ उठनी चाहिए और पाकिस्तान में भी इसके खिलाफ जो है वो मुजाहरे होने चाहिए कि इनको बाजियाब किया जाए। जी जी ठीक है, मैं वीके दत्ता सर के पास आ रहा हूँ। वीके दत्ता सर, तालिबान पर तो पाकिस्तान का जोर चलता नहीं है। तालिबान से आप कह रहे हैं कि भाई आप बात कर लो, आपको भाईचारे का वास्ता है, आपको इस्लाम का वास्ता है, आप भी इस्लामिक कंट्री, हम भी इस्लामिक कंट्री, हम दोनों में भाईचारा है। और आपका जो जोर चलता है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी का जो जोर चलता है, जो ताकत वो दिखाते हैं, वो मासूमों पर दिखाते हैं, बच्चों पर दिखाते हैं। अरे मजाक बना रखा है आपने, एक मुल्क का मजाक बना दिया, पूरी की पूरी आर्मी का आपने मजाक बना दिया। बच्चों से आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप लड़िए तालिबान से, जाकर आपको लड़ना है तो आप अपना बॉर्डर सिक्योर कीजिए, आप डूरन लाइन सिक्योर कीजिए, जिसको तालिबान मानता नहीं है। इंडिया डेली के साथ सुहेल शाहीन अभी कल जुड़े थे, दत्ता साहब, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं मानते हैं डूरन लाइन क्या है, लाइन लाइन है। इसे एक ब्रिटिश सिविल अधिकारी डूरन ने खींची थी, इसलिए इसका नाम डूरन लाइन पड़ गया। यह बॉर्डर थोड़ी है, इस बॉर्डर ने हमारे लोगों को उस तरफ कर रखा है, हमारे परिवारों को तोड़ा है, हमारे लोगों को तोड़ा है। तो वो इलाका भी हमारा ग्रेटर अफगानिस्तान है। 6,54,000 सैनिक होने के बावजूद आप तालिबान के इस बयान का जवाब नहीं दे पा रहे। अरे बहुत पावरफुल आर्मी है, तो जाइए तालिबान से निपटिए और बच्चों को छोड़िए। दत्ता साहब देखिए, विवेक ऐसा है कि पाकिस्तान की फौज हमेशा उसके सामने दुआ सलाम करती है जो उससे ताकतवर हो। जो भी उससे कमजोर है उसके ऊपर वो अत्याचार जुल्म ढाएंगे और उसका अपनी ताकत का नजायज फायदा उठाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को दबा के रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी के नाम पे इन्होंने गवर्नमेंट खड़ी कर रखी है। वहां पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई फ्री मीडिया नहीं है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और पाकिस्तान की फौज हर एक जगह पे काबिज है। अभी जब एक फौज अपना काम छोड़ के और धंधों में लग जाएगी, वो जंग क्या लड़ेगी वो। अभी तालिबान के साथ ये पंगा लेंगे तो तालिबान इनको मारेंगे। तालिबान ने अभी एक मीर अली प्लान, आपको शायद मालूम भी होगा, उन्होंने वो प्लान बनाया है जिसके अंदर अफगान तालिबान, टीटीपी, बलूच लिबरेशन आर्मी और अल कायदा को मिला के, उसके अलावा जितने और वो छोटे छोटे गुट है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे वो और भी किसी इलाके में जो अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, इनको ये पूरा कोऑर्डिनेट करके पाकिस्तान के अंदर ये तहलका मचाने वाले हैं। और अगर ये काम शुरू कर देंगे, ऑपरेशन चालू कर देंगे, जो मीर अली प्लान जिसकी चर्चा हो रही है आजकल, तो पाकिस्तान की फौज को ये समझ नहीं आएगा। वो अंदर लड़े, बाहर लड़े, हिंदुस्तान की तरफ देखे, अफगानिस्तान की तरफ देखे, कि बलूचिस्तान देखे, सी पैक को बचाए, कि अपना धंधा चलाए। तो ये बड़े बुरे दिन आने वाले हैं पाकिस्तानी फौज के। पाकिस्तान एक मुल्क के ऊपर हमें दया आती है, हमारे साथ आजाद हुआ, हम इकट्ठे थे ना, किस सत्ते के लोग थे, फौज भी इकट्ठी, बंटवारा हुआ फौज का, जितने सेट वहां गए दूसरे सेट हमारे साथ रह गए। लेकिन इस जर्नी के अंदर जो पिछले 70-75 साल के अंदर एक जर्नी में भारत की फौज एक प्रोफेशनल फौज जो अपने देश के हित के बारे में सोचती है, अपने अवाम की सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेलफेयर के बारे में सोचती है, और वहां पे पाकिस्तान की फौज अपने अवाम के ऊपर अत्याचार, अपना भला, अपना पैसा, अपना करप्शन चला रही है। तो ये जो पाकिस्तान की फौज है, ये उसके आगे झुकती है जो उसको झुकाता है, और इनको झुकाने वाला चाहिए। ये अपने आप आपको एक्सटर्नल थ्रेट से बचाती है। एक फौज ये नहीं कहती है कि भाई हम
बात कर रहे हैं लेकिन सामने वाला हमारी बात नहीं सुन रहा है। फौज आपको एक्सटर्नल थ्रेट से बचाती है। यूक्रेन जैसा मुल्क, बेशक उसको पश्चिमी देशों का सपोर्ट मिल रहा हो, वो पिछले 2 साल से रशिया से जंग लड़ रहे हैं। वो तो ये नहीं कह रहे कि रशिया हमारी बात नहीं सुन रहा, रशिया हमारी बात नहीं मान रहा, हम सरेंडर कर देते हैं। रशिया से जंग लड़ना ही कहां तो कहा जा रहा था कि भाई ये हफ्ते 2 हफ्ते की बात होगी रशिया के लिए यूक्रेन को निपटाना, छोटा सा मुल्क है। लेकिन पिछले 2 साल से यूक्रेन ने रशिया के सामने सरेंडर नहीं किया और रोज खबरें आती हैं कि आज उधर अटैक हो रहा है तो उधर से इधर अटैक हो रहा है, इधर से उधर अटैक हो रहा है, लेकिन जंग जारी है। वहां एक तालिबान के सामने आप ये कह रहे हैं कि भाई वो हमारी बात नहीं मान रहा है। आपने एक्सटर्नल थ्रेट को नकार दिया, आपने सरेंडर कर दिया 6,54,000 सैनिकों के साथ। और दूसरी तरफ आपने क्या किया कि आपने इंटरनल मसाइल पर, इंटरनल मुद्दों पर आपने अपना फोकस बढ़ा दिया और मासूमों को, बच्चों को अपना निशाना बनाने लगे, महिलाओं को अपना निशाना बनाने लगे। बलूचिस्तान में जाकर महिलाओं को, बच्चों को निशाना बनाना, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को निशाना बनाना, सिंध में जाकर यही काम करना, केपी में यही काम करना, तो आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी ना। कब तक बर्दाश्त करेगी आवाम? कर्नल दिनेश नैन का एक मैं रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं आजू काज़मी आपके पास आ रहा हूं। देखिए विवेक, ये जो सेना है पाकिस्तान की, इसने शुरू के अंदर अपना वर्चस्व बनाया था भारत का डर दिखा के। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी इस इस्टेब्लिशमेंट के प्रति काफी कमिटेड थे और काफी रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन धीरे धीरे इस सेना ने जो अपना माफिया वाला रूप दिखाया और जो इनके एक के बाद एक परत इनकी खुलनी शुरू हुई, इन्होंने जितना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लोकतंत्र को के अंदर दखल अंदाजी की, जितना इनके करप्शन के केसेस बाहर आने शुरू हुए और खासकर सीपैक के बाद में, तो मैं समझता हूं आज की तारीख में पाकिस्तान, एक नॉर्मल जो पाकिस्तानी है, उसकी नजरों के अंदर आज पाकिस्तानी सेना की इमेज वो नहीं है जो पहले हुआ करती, और ना ही वो डरता है। जैसे आरजू काज़मी अभी बोल रही थी, इनको भी जैसे थ्रेट किया गया। पर मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहूंगा और आरजू को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आरजू इस बार अभी लड़ाई पुराने दकियानुशी लोगों के साथ नहीं है, वो बीच में लड़ाई में नहीं है। अब लड़ाई के अंदर है यूथ। चाहे आप बलूचिस्तान ले लो, चाहे आप टीटीपी ले लो, गया जमाना बैतुल्ला मसूद का, वो दूसरी जनरेशन आ चुकी है उसके अंदर अभी, और वो जनरेशन बहुत यंग है। और यही सेम चीज सिंध के अंदर है। और ये तो पढ़ने लिखने के बाद जब इस आवाम की आंखें खुली हैं तो इनको दिखाई दे रहा है कि इस सेना ने, जिसको ये आप इतनी इज्जत देते थे, इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया, लूट लिया इसको। और गरीबों को ये कुछ समझते ही नहीं, ये समझते ही नहीं कि पाकिस्तान की जनता को इनकी नजरों में कोई इज्जत है। ये एक पहला देश है आरजू जिसके अंदर सेना देश के लिए काम नहीं कर रही, देश सेना के लिए काम कर रहा है, और ये लोग फल फूल रहे हैं। और आज की तारीख में जो हालत इन लोगों ने की है पाकिस्तान के अंदर, वो इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है कि इसके बाद क्या डर लगेगा पाकिस्तानी को? वो भूखा मर रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं है, और वो सब के सब दुनिया को रोज इसी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और जब वो देखते हैं तो वो क्यों नहीं कॉम्पीट करेंगे? मतलब कॉम्पीट करेंगे तो आड़े आ रही है ये सेना, आड़े आ रही है एस्टेब्लिशमेंट। और रही बात इस्टेब्लिशमेंट का, कितना भी नंबर क्यों ना हो, इसमें विवेक मैं आपको बताऊं, देखिए अफगानिस्तान के अंदर इन लोगों ने एक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है, और ये लोग बिल्कुल अब किसी भी हालत के अंदर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि खुद अफगानी तालिबान तो चाह रहा था कि दुरंद लाइन का मुद्दा कैसे करके सुलगे एक बार, और वो सुलग गया। अब इसको वो ठंडा नहीं होने देंगे। और अब पाकिस्तान के पास कोई चॉइस है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी कब्र खुद खोद ली सेना ने। अब ये इसमें उलझे रहेंगे, और होगा क्या अगर ये अंदरूनी मामलों के अंदर अपने बच्चों के साथ, यूथ के साथ, लोगों, पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा गलत बिहेव करेंगे तो और बगावत उठेगी, और बगावत चलेगी, और फिर भगवान जाने, अल्लाह जाने इस पाकिस्तान का क्या होगा। तो मैं आपने पहले ही दुश्मन कब बना रखे हैं क्या कर्नल दिनेश नैन? आपने दुश्मनों की तो फौज खड़ी कर रखी है। आपके बैकयार्ड से लेकर, फ्रंट यार्ड से लेकर, माथे से लेकर, जमीन से लेकर, आकाश से लेकर, पाताल से लेकर, हर तरफ तो दुश्मन है आपके। और अब आप पाकिस्तानी युवाओं को भी अपना दुश्मन बना रहे हो। वो युवा जो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ करते हैं, सोशल मीडिया वीडियो बनाते हैं और वहीं के लोगों की बात बताते हैं। अरे कोई इंडियन जाकर वहां थोड़ी जाके तकरीर करता है कि भाई भारत में बड़ा अच्छा हो रहा है, भारत में ये हो गया, भारत में वो हो गया। वो तो पाकिस्तान के लोग ही बोलते हैं।
पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन होता है आरजू। वो नई दिल्ली से वीडियो तो बन नहीं रहा होता है, वो बन रहा होता है इस्लामाबाद से, वो बन रहा होता है कराची से, या जो पॉश मार्केट है वहां से वीडियोस बन रहे होते हैं। आपने जो आपका दुश्मन है उसको आप टैकल नहीं कर रहे। आपने दुश्मनों की फहरिस्त खड़ी कर रखी है। केपी मूवमेंट, पश्तून मूवमेंट अब अलग शुरू हो रहा है, यह भी सुनने को आ रहा है। उसमें से आपके युवाओं को भी नाराज करना है, उनको भी आपने उठा लेना है। तो ये पाकिस्तान का भविष्य बहुत अच्छा मेरे को नहीं लग रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना इसे आगे ट्रैक पर लेकर जा रही है। आपने कहा थोड़ी देर पहले कि भाई आपको भी कुछ थ्रेट कॉल्स आए या फिर आपके पास भी कोई इंक्वायरी आई कि भाई आपसे भी पूछा गया कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। देखिए बिल्कुल, जो ये यूट्यूबर्स हैं ये तो खैर लाहौर के हैं और तमाम के तमाम ही लाहौर से हैं और उनके बारे में तो ऐसा हुआ ही है। लेकिन साथ ही साथ मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद में कई जर्नलिस्ट, जिसमें असद तूर हैं, मतीउल्लाह जान हैं और कई दूसरे जर्नलिस्ट हैं, जिनको ना सिर्फ ये कि थ्रेट किया गया बल्कि एक आध को तो अरेस्ट भी किया गया और उनको डराया धमकाया गया। और लेकिन ये कि अच्छी बात ये है कि इनमें से डर कोई नहीं रहा। लोग सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन वो बोलना बंद नहीं कर रहे। और शायद यही चीज जो है वो किसी किस्म का पॉजिटिव चेंज पाकिस्तान में लेकर आए, क्योंकि सोशल मीडिया तो वैसे ही इन्होंने ब्लॉक कर रखा है और वीपीएन के बगैर नहीं चलता, लेकिन लोग फिर भी किसी ना किसी तरीके से अपनी आवाज आगे तक ले जा रहे हैं। और सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है और इसी से जो है वो इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो डरी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इसी से डरी हुई है। लेकिन मैं जरूर उन सभी लोगों की तारीफ करूंगी जो इन बातों से डरे नहीं हैं और जिन्होंने परवाह ना करते हुए अपनी जान की, और वो फिर भी बात कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जानकारी में कौन कौन से यूट्यूबर्स अभी भी मिसिंग हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, और जो लोग सामने आए उनके नाम अगर आप बता सकें यहाँ पे तो। देखिए मैं लाहौर के जो यूट्यूबर्स हैं उनको तो ऐसा मैं इतना कोई खास नहीं जानती, मैंने उनके साथ कोई खास काम वगैरह नहीं किया है ना देखा। लेकिन हाँ, इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट हैं, जिसमें मैंने कहा कि असद तूर हैं, उनको ले जाया गया था और उनको काफी दिन जो है वो बंद भी रखा गया है। और उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब को 2 बार ले जा चुके हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी तंग किया गया, परेशान किया गया। और इसी तरह से कई दूसरे जर्नलिस्ट जो कि इस्लामाबाद से हैं और यहाँ पर काम करते हैं, बहुत बोल्ड तरीके से बात करते हैं। और चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो फौज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी को कहा जाता है, बात करते हैं उनके बारे में, उन सभी को डराया धमकाया जाता है। मुझे भी लेटर भी भेजा गया, मुझे जो है वो 1 जनवरी को सुबह कॉल करके भी डराया धमकाया गया है। और ये और बात है कि हम लोगों ने बात करनी नहीं छोड़ी और जब तक कह लीजिए कि हम कर सकेंगे बात, हम डेफिनेटली करते रहेंगे। और लाहौर के जितने यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी मैं कहूंगी कि वहां उनको छोड़ा जाए, उनके लिए जो परेशानियां उनको दी जा रही हैं उससे मत डरिए। वो इतना कोई खास बात नहीं कर रहे होते। अगर सारी मीडिया पर मालूम है लोगों को, पूरे इंटरनेट पे मौजूद है भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किस तरह से कश्मीर में काम हो रहा है या किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो उन बेचारों को बंद कर देने से, उनको हम लोगों को डरा धमका के चुप करा देने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। तो इनको इसको फेस करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करें कि हमें भी कोई कह सके कि हमारे यहाँ भी कश्मीर में कोई काम हुआ है। हमारे यहाँ तो कश्मीर में कुछ नहीं हुआ है। अभी इरशाद साहब जो है फौरन उछल उछल के बताना शुरू कर देंगे कि सबके अंदर आर्मी है, तो इनको फौरी तौर पे पाक अफगान बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। 1 हफ्ता ये वहां रहकर आएंगे तो इनकी तबीयत सेट हो जाएगी। हाँ, ये आप जाके तालिबान से मुकाबला करें भाई, मुल्क की रक्षा करें। आरजू काज़मी, ये सना अमजद और ये शोएब चौधरी काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, इंडिया में भी इनके वीडियोस काफ़ी देखे जाते हैं, उनके वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई इनको या इनकाउंटर कर दिया गया है या मार दिया गया है, फांसी दे दी गई है, मिसिंग है। इनके बारे में कोई जानकारी? शोएब चौधरी के साथ मैंने 1 या 2 बार सिर्फ शोज किए हैं, उससे ज्यादा नहीं। सना अमजद को मैं बिल्कुल नहीं जानती और कहा यही जा रहा है कि दोनों अभी तक मिसिंग हैं। लेकिन अभी मेरी लास्ट टाइम जिनसे बात हुई है कि यूट्यूबर जो लाहौर से, उनका कहना यह था कि मोबाइल्स रख लिए गए थे और उसके बाद उनके जो चैनल्स हैं उनके पासवर्ड चेंज कर दिए गए, उनका फेसबुक जो है वो भी ले लिया गया। इस वजह से शायद वो लोग कांटेक्ट में नहीं रहे। 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि बाकी लोग भी कांटेक्ट में आ जाएं। लेकिन कोई इनकाउंटर हुआ है या मारा गया है, इस तरह की कोई खबर जो है अभी तक